दोस्तों, वेलकम है हमारे डॉक्टर एसएससी एग्ज़ाम चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमें इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिफ़ाइन कर दूँ आप सभी को कि आर्टिकल वो छोटे वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं लेकिन यूज़ करेक्ट तरीके से करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल एक वर्ड होता है जो नाउन के साथ यूज़ होता है और नाउन का मीनिंग डिफ़ाइन करता है। इंग्लिश में आर्टिकल हमारे 3 तरह के होते हैं, ए, एन एंड द। इन आर्टिकल को भी आगे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, बिल्कुल 10 या 11 मिनट्स की वीडियो है ये। आपके आर्टिकल से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे अगर ये आपको ध्यान से देख लेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द रूल हमें देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल के देखेंगे जिसमें ए और एन का प्रयोग होगा। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर या काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ ए बॉय। बॉय क्या है हमारा सिंगुलर, और डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आप पहले बेसिक सी बातें देख लें, उसके बाद हमें आपको इनकी पहचान भी बताऊंगा, उनके कुछ कीवर्ड बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ एन आएगा, यहाँ ए आएगा और यहाँ द का प्रयोग होगा, जो कि हमारी एक ट्रिक होगी। जैसे सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि दीज इज़ एन ऑरेंज, तो एक सिंगुलर है, ऑरेंज तो सिंगुलर है, तो हमारे यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें कि एन कहाँ यूज़ होगा और ए कहाँ यूज़ होगा, अगर कहीं वर्ड में ई, ए और ऊ की वॉइस आई या इससे रिलेटेड वर्ड फर्स्ट अक्षर आए, तो यही हमें देखना कि वहाँ एन का प्रयोग है। यदि इसमें क्या लिखा है, यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण निम्न शब्दों से आए, निम्न शब्द कौन से, ये शब्द से आए, तो एन का प्रयोग होगा। अगर ए का प्रयोग देखें, क ख ग ग ट से रे ले च आदि एक्स्ट्रा में एन का प्रयोग होगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राम इज़ टीचर, मतलब किसका आ रहा है इसमें, टी मतलब ट का आ रहा है। ट के लिए मैंने क्या बताया था कि ट के लिए ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दीज इज डैश, इसको आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए, एक्सरे मशीन, एक्स मतलब एक्सरे मतलब ए की ध्वनि तो ए कहाँ आएगा, हमारा एन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ए और एन का नियम जान चुके हैं। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, द, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। द सभी को पता है, बेसिक्स है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। रूल नंबर देखेंगे, यदि कोई नाउन रिपीटेड होता है, यदि कोई नाउन क्या होता है, रिपीटेड होता है, तब रिपीटेड नाउन से पहले क्या होता है, तब रिपीटेड नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। हम इसके एक बेसिक सर एग्जाम्पल लेंगे, आई फाउंड ए बैग डैश, बैग वॉज फुल ऑफ द मनी। आप सपोज किए कि आपको एक बैग मिला है, वो बैग मनी से भरा हुआ है। फर्स्ट नाउन है ये और सेकंड नाउन ये, तो बोल रहा है कि नाउन रिपीटेड होता है, ये नाउन बैग है और ये हम भी नाउन बैग है, तो नाउन रिपीट हो रहा है, तो नाउन रिपीट से पहले क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद द का प्रयोग और कहाँ होगा, ये बस बेसिस से रूल होते हैं। अगर इन रूलों को आप
अपने टिप्स पे रख लेंगे तो आर्टिकल आज ही ख़त्म हो जाएगा आपका। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही आते बेसिस थे जिससे आप नंबर गेन कर सकेंगे। किसी भी यूनिक नाउन से पहले, यूनिक नाउन कैसे हो गया, सन हो गया यूनिक है, मून हो गया, डिज़ायर हो गया, माउंटेन हो गया, रेंज हो गया, एक यूनिक है। मतलब अर्थ के ऊपर बस यही एक सन है, मून है, डिज़ायर है, माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, जो एक ही है, अलग अलग थोड़ी है, उसके नाम हो गए यूनिक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखें कैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड, ये सन थोड़ी बोलेंगे, यूनिक है सन का नाम, तो हम द का प्रयोग करेंगे। पहले बता दिया ना कहाँ होगा यूज़, तो यूनिक वर्ड में जहाँ भी होगा वहाँ द का प्रयोग होगा। जैसे रिलीजियस बुक्स हो गया, रिवर्स नेम, रिवर्स, ट्रेन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब के नेम के साथ द का प्रयोग होगा। जैसे रिवर्स आ गई तो इनके साथ द का प्रयोग नहीं हो गया, अगर रिवर्स का नेम आएगा तो फिर द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देयर इज़ डैश ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली, अब यहाँ लिख रखा है ट्रेन, ट्रेन लिख रखा है, ट्रेन का नाम नहीं लिखा, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। जैसे टी का प्रयोग कहाँ में बताया था कि ए के अंदर होगा, ए आएगा वहाँ जाएगा, अगर वहाँ टी टे आ जाए तो ए आएगा। ट्रेन को हम हिंदी में लिख के देखना होगा कि ए आएगा या एन आएगा। ठीक है, उसके बाद द कैसे आएगा यहाँ बताऊँगा मैं आपको। राजधानी एक्सप्रेस हैज़ जस्ट कम, यहाँ ट्रेन का नाम आया है राजधानी, और मैंने बोला था कि जहाँ ट्रेन का नाम हो, न्यूज़ का नाम हो और मैगज़ीन का नाम हो और रिवर का नाम हो वहाँ द का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद द का प्रयोग और कहाँ होगा, जैसे वोल आ गया, एंटायर हो गया और सम आ गया, टॉप आ गया, बॉटम आ गया, साउथ ईस्ट आ गया या लास्ट आ गया, या फर्स्ट आ गया, या नॉर्थ ईस्ट आ गया, या वेस्ट साउथ आ गया, इन सब में द का प्रयोग होगा। ये वर्ड है जो हमारे जो की वर्ड्स होते हैं, इसको याद आपको रखना होगा अगर आर्टिकल ए और एन को पढ़ना है। सिंपल सी बात ये है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है, हर वीडियो में आपको मिलेगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, अगर आप इसकी आप कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट ये सफिशेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट मैंने कहा था कि कोई भी डायरेक्शन हो, लास्ट हो, फास्ट हो, बॉटम हो, टॉप हो, तो द का प्रयोग होगा। डस द आर्टिकल का प्रयोग होगा तो द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑफ द रूल बोले तो अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी, कोई आर्म फोर्स हो गया, कांग्रेस, बीजेपी जैसे, नेवी, द एयरफोर्स, द बीएसपी एंड द सीआरपीएफ, तो ट्रॉपिक हब हो गया, तो इन सब के साथ भी द का प्रयोग होगा। जैसे कि बीजेपी पार्टी है, यूनिक है, इसमें हम यूनिक में भी ऐड कर सकते हैं, तो बीजेपी इसमें ऐसे आएगा डैश, बीजेपी इज़ रूलिंग ओवर मैनी स्टेट्स, तो मतलब बीजेपी, मैंने बोला था कि बीजेपी के साथ कांग्रेस या कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो उनके साथ द का प्रयोग होगा। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो इनके साथ भी द का प्रयोग होगा। ही इज़ प्लेइंग डैश द गिटार भी एक इंस्ट्रूमेंट है तो उनका साथ द का प्रयोग होगा। ये बेसिक रूल है, ये आपको ऐसे ही याद करने होंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टिकल है, द यूनिक नेम है, न्यूज़पेपर का नेम है, न्यूज़पेपर के साथ नहीं होगा बट न्यूज़पेपर का नेम होना चाहिए। जैसे हिंदू हो गया और इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो इनके साथ द का प्रयोग होगा। अगर हम हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी का नाम करें, कोई एयर्स हो गया, हेयर हो गया, तो इनके साथ भी द का प्रयोग होगा। एनी पार्ट ऑफ द बॉडीज। ठीक है, यदि एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है, यदि एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कंपैरेटिव डिग्री कैसे, जैसे एग्जांपल देखें, द मोर यू गेट द मोर यू बिकेम ग्रांट, जैसे मोर और यहाँ भी मोर, तो द का प्रयोग यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी, तो कंपैरेटिव डिग्री दी जाए तब भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन हो गया,
नॉट यूज्ड एनी आर्टिकल। जैसे कोई अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, फूड हो गया, इसको काउंट नहीं कर सकते, ऑयल हो गया, इसको काउंट नहीं कर सकते, मिल्क हो गया, इसको काउंट नहीं कर सकते, शुगर हो गया, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ द कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे डैश फूड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टिकल, मैंने द लगा रखा है, यहाँ द नहीं आएगा क्योंकि फूड आ गया। तो फूड क्या होता है, वो होता है अनकाउंटेबल हमारा नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ऐसे ही पार्ट ऑफ द मील हो गया, मोड ऑफ ट्रैवल हो गया, हॉबीज़ हो गई, प्रोफेशन हो गया, लंच डिनर एंड द ब्रेकफास्ट, इन सब के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे इन सब के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल बाय द बस, जैसे बस आ गया, ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल कर रहा है तो द नहीं, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा इनके साथ। ऐसे ही इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट एंड द बिकेम, इन शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये आपको बेसिक से रूल है, ये आपको याद ही रखने होंगे। जैसे कि ही वॉज अपॉइंटेड एंड डैश यहाँ लगा दो, और मोनीटर ऑफ दिस क्लास, तो ये सिलेक्टेड पर्सन है तो द का प्रयोग नहीं होगा। मोनीटर है जो सिलेक्टेड पर्सन ही होता है, अपॉइंटेड करते हैं, बिकेम, इस तरह ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे लास्ट रूल हमें बताते हैं कि डे हो गया, मंथ हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, डिसीज हो गया एंड द गेम्स हो गया, तो इन सब के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ठीक है, आज हमने बेसिक रूल रीड किए हैं आर्टिकल के जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होते हैं। अगर दोस्तों आर्टिकल का सही यूज़ आपके इंग्लिश का होता है तो नेचुरल बनता है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कि 10 क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड। आप सभी कमेंट में लिखें कि जो आवर्स हैं, आवर्स से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।